हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फेंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यू फेंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस टॉपिक में से अक्सर एक या दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें समझना होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जनरली हम बात करें तो मेटल और नॉन मेटल हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मेटल्स के बहुत सारे बर्तन, वायर्स अपने चारों ओर देखते हैं, उसी तरीके से आप नॉन मेटल्स भी अपने सराउंडिंग में देखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक जो कि हमारा नॉन मेटल है, सल्फर जो कि हमारा नॉन मेटल है। और अगर मैं मेटल्स की बात करती हूँ तो आपका जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बर्तन आप सभी को देखने को मिलते हैं घर में, किचन में। ठीक है। कॉपर के वायर आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या है, हमारे चारों तरफ हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें सारे क्या है, मेटल्स नॉन मेटल्स ही हैं। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये एलिमेंट, ये धातु हमारी मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम मेटल्स को वो कहते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इसलिए मैं अपनी भाषा में इनको बोलती हूँ, मेटल्स क्या होते हैं, राजा। मेटल्स क्या होते हैं, राजा। क्यों होते हैं राजा? क्योंकि इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देने का। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो मैं अगर अपनी टर्म्स में बात करूं तो मैं नॉन मेटल्स को कहती हूँ भिखारी। ठीक है। क्या कहती हूँ, भिखारी। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को देते ही क्यों हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते ही क्यों हैं? सही बात। तो अब देखिए, समझिए। मान लीजिए एक मैंने एलिमेंट लिया, सोडियम। ठीक है। अब सोडियम क्या है, सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। क्या होता है, 11 होता है। तो मैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो इसमें क्या आएगा आपका, 2 8 1। राइट। तो आपको पता होगा सभी को कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल। अब स्टेबल वो कब हो सकता है, या तो उसके ऑक्टेट में, यानी कि इस वाले ऑक्टेट में, या तो उसके 8 हो या फिर 0 हो। समझ गए? या तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हो या फिर 0 एलिमेंट हो। ठीक। तो अब इसके पास तो एक है, जो सोडियम है। तो सोडियम के पास जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या है, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अब ये क्या करता है, सोडियम यानी कि कोई भी मेटल होते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। किसके लिए? अगर मैं किसी और से इलेक्ट्रॉन लूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसे लेने के लिए। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ। सोडियम क्या कहते हैं, मेटल क्या कहते हैं कि जी हम अपना जो मेटल है, ये जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है लास्ट का, ये किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। अगर हम इसे दे देंगे किसी ज़रूरतमंद को तो अब हमारा जो लास्ट इनका शेल होगा ये हो जाएगा। और लास्ट शेल ये कैसा है, ये स्टेबल है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। ठीक। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका जो लास्ट शेल होता है, ये होता है लास्ट शेल। इसमें अक्सर लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसे दे देते हैं, नॉन मेटल को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए। उसी तरीके से हमारे जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 2 8 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस सोडियम से
जो आपका ये सोडियम था ना, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा 288, यानी कि अपने इस ऑक्टेट को स्टेबल बना लेगा। ठीक, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, केटायन। और इस पे पावर क्या आ जाती है, पॉजिटिव। लेकिन और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव, और इनको हम क्या बोलते हैं, एनायन। यहाँ तक आपको समझ में आई। अगर हमारे को किसी भी इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर, तो उस एटॉमिक नंबर की मदद से हम इजीली ये बता सकते हैं कि कोई भी मेटल जो है, सॉरी, कोई भी एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है। इसमें एक और कैटेगरी आती है मेटलॉइड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो किस पे है, मेटल पे और नॉन मेटल पे। अब हम हमारे वीडियो के अंदर दो बेसिस पे डिस्क्राइब करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल को। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक, अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगी, अदरवाइज अगर मैं धीरे धीरे समझाऊंगी तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा ये लेक्चर, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये समझने से ज़्यादा आपका याद रखने पे ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैंने हमारी स्लाइड्स के अंदर बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिखा है और उन्हें मैं हाईलाइट करूँगी। बस मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो मेटल की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, यानी कि कठोर अवस्था में होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिनियल का मतलब क्या होता है, जिनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। अब आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं या एल्यूमिनियम की शीट होती है, ठीक है। और आपके सिल्वर, सिल्वर के आपने सिल्वर कहाँ पे यूज़ करा है, स्वीट्स में यूज़ होता है। तो यानी कि वो एल्यूमिनियम शीट होती है, सिल्वर के बर्तन होते हैं। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक, डक्टाइल, डक्टाइल होती है प्रॉपर्टी जिसमें हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर के अंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। आप सभी ने सुना होगा घर के अंदर कॉपर के वायर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं कि उन्हें हम वायर में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हम उसे वायर में चेंज कर सकते हैं, पतले पतले तारों में चेंज कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं। वो चमकदार क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली क्या होता है, जब कोई हमारा मेटल होता है, यहाँ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है, जब भी इनके ऊपर कोई लाइट फॉल करती है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, लस्ट्रस हो जाते हैं, यानी कि चमकीले, चमकीले, ठीक, चमकदार जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, सोनरस, यानी कि आवाज, साउंड। जो मेटल होते हैं वो साउंड करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। ये साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और बहुत हल्की भी हो सकती है, लेकिन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है हमारे मेटल्स के अंदर साउंड होगी ज़रूर। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो स्कूल बेल होती है वो ब्रास की बनती है। ब्रास क्या है, हमारा एक मेटल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज़ी से आपकी क्या होती है, आवाज़ आती है स्कूल बेल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या होता है कि जल्दी से पिघल नहीं सकते मेटल्स, ठीक है, एटलीस्ट एट रूम टेम्परेचर, सॉरी, जम नहीं सकते, पिघल नहीं सकते, जम नहीं सकते, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
यानी कि इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हीट होती है बहुत जल्दी आपके इसके अंदर मेटल के अंदर बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस हीट को जल्दी से पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर की बात करती हूँ, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। ठीक, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने कहा कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। याद रखिएगा, मरकरी हमारा किस में फाउंड होता है, लिक्विड स्टेट में। सभी सॉलिड में होते हैं, मरकरी लिक्विड में होता है। हमने कहा मेटल्स हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 मेटल्स ऐसे होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे नाइफ से भी काट सकते हैं। हमने कहा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हमारे जो गैलियम और सीजियम होते हैं वो उनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप उसे हथेली पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अभी हमने कहा मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी। लीड और मरकरी हमारे कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें 4 चीज़ों से पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन करेंगे। पहला मेटल सॉल्ट, दूसरा हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तीसरा हम वाटर के साथ करवाएंगे एंड फोर्थ वन इज डाइल्यूट एसिड। अब हम देखेंगे इन चारों केस में हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है M1, ये एक हमारा कंपाउंड है M2S। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो M1 है इस M2 को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे ले लेगा। तो क्या आएगा, M1S, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन और करके दिखा रखी है हमने, ये कॉपर की और आयरन की रिएक्शन दिखाई है। सिंस क्योंकि कॉपर आपका क्या है, वीक है किससे, आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सोल्यूशन क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, ऐसे ही हमने जब कॉपर सल्फेट को Ag से रिएक्ट करवाया, अब Ag क्योंकि आपका वीक है कॉपर से तो इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो आपका क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, इस चीज को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए याद करनी पड़ेगी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसका मिनोमोनिक्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या करता है, बहुत हाई एनर्जी की हीट रिलीज करता है। ठीक है, क्या क्या होता है जब मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। ठीक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हमारे को उसको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल के अंदर हमें स्टोर करना पड़ता है। और सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दें वो सिल्वर और गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर की। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस की वजह से ही हमारी क्या आती है, पॉपअप साउंड। क्या आती है, पॉपअप साउंड। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है उसे याद रखिएगा। वो मेटल जो, देखिए हमने वाटर की बात करी, वाटर की हमारी 3 फॉर्म होती हैं, आप सभी को पता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, लेकिन हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरह से वाटर से नहीं रिएक्ट करते। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है ये सिर्फ हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हमारा सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये हमारे सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ये याद रखने वाली बात है।
ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, आपके फ्लोट करने लगते हैं, किसकी वजह से, जो हमारे हाइड्रोजन गैस की बबल होती है ना, वो उनके सरफेस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करने लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है कि अगर आप कॉपर का, देखिए समझिएगा, कॉपर का जब आप मॉइस्ट एयर के साथ क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो क्या होगा, ये जो आपका कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है, ये कॉपर जो है जब आपका रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, तो एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाती है उस पर। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। हम सभी को पता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। इन तीनों के साथ रिएक्ट करने की वजह से हमारा क्या क्या बनता है, जब कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और CO2 के साथ, तो हमारा क्या क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट और क्या बनेगा, प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारा कॉपर मॉइस्ट एयर, यानी कि मॉइस्ट एयर के अंदर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, इन तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपके जो कॉपर के कप वो होते हैं बर्तन, उन पे क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। हमारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या जब हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है, साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ रिलीज नहीं करते क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इससे नीचे आते हैं। कॉपर हमारा डाइल्यूट HCl के साथ इवन ऑन हीटिंग, अगर हम हीट भी करें तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेमोराइजेशन बेस्ड है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। इसमें लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मस्ट save gold and platinum. P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I for iron, T for tin, L for lead, H for hydrogen, C for copper, M for mercury, S for silver, G for gold and P for platinum. सो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ये याद होनी चाहिए अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करना है तो। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की। हमने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो बताई मेटल की, उसकी ही जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हमारी किसकी होती हैं, नॉन मेटल्स की। हमने कहा मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और अगर हम उन्हें तोड़ेंगे ना तो ब्रिटल ब्रिटल होते हैं नेचर में। इंसुलेटर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन हमारा चमकदार होता है। हर जगह एक्सेप्शंस तो हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा इंसुलेटर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट नहीं होता। नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन हमारा कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। सॉलिड और गैस हो सकते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड हमारा हार्ड होता है। डोन सोनरस होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड को छोड़ के। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी किसकी हैं, नॉन मेटल की। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जब हमारा कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और इसे याद रखिएगा, जो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस टेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ब्लू से रेड में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। किस में चेंज कर देगा, ब्लू से रेड में। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए आपने सल्फर लिया, जब आपने सल्फर को बर्न करा यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना ये हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना इसे आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे, और जब आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करेंगे लिटमस पेपर की मदद से कि एसिड है या फिर बेस है। और जब आप इसे चेक करेंगे कि एसिड है या बेस है, तो आप पाएंगे कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कैसा दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। कैसा नेचर दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर को आपका रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें याद रखिएगा क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते नहीं है, इस वजह से इसमें आपके हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, इस वजह से आपकी उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो देखिए नॉन मेटल्स ना तो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते, और ना ही हमारे बेस के साथ। इनका जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होता है, बाकी चीज़ों के साथ नहीं हो पाता। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो नॉन मेटल है कौन सा आपका, ये क्योंकि क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं एयर में, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये हमारे रिएक्टिव होते हैं किसमें, एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको आपको वाटर में स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि फॉस्फोरस। एक और चीज़ होती है हमारे पास, मेटलॉइड। मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब फटाफट से हम इसके यूजेस देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो देखिए हमारा मेटल्स सब जगह यूज हो रहे हैं, मेटल नॉन मेटल्स आप सभी को पता है बहुत सारे। लाइक मेटल्स हमारे मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, हर जगह पे मेटल्स यूज हो रहे हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी शायद, तो आइए जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स कैसे यूज हो रहे हैं। हमारा जो वाटर का प्योरिफिकेशन है उसमें जो यूज होता है नॉन मेटल, वो कौन सा होता है, क्लोरीन। नॉन मेटल जो हमारा क्रैकर बनाने में यूज होता है यानी कि पटाखे बनाने में यूज होता है, वो कौन सा होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। वो नॉन मेटल जो हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं वो क्या होता है, NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और वो नॉन मेटल जिसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, आयोडीन। सो यहाँ तक हमने मेटल और नॉन मेटल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और मैंने हमारे कम्युनिटी के टैब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं और मैं और भी क्वेश्चन डाल रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और कम्युनिटी पर जाकर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।